नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क ईरान की कि जिसने कामयाबी से अपना पहला फ़ौजी सेटेलाइट मदार में भेज दिया है। ईरान के खसूसी फ़ौजी दस्ते पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने पहली मरतबा कामयाबी के साथ अपना एक फ़ौजी सेटेलाइट मदार में भेज दिया है। उनके एक बयान के मुताबिक कासद लॉन्चर की मदद से नूर नामी सेटेलाइट मदार में 425 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। ईरान ने माजी में भी सेटेलाइट भेजने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन इन सभी में नाकामी का सामना हुआ था। अगर बुध को होने वाले लॉन्च की तस्दीक हो गई तो लगता है कि इससे अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव मज़ीद बढ़ेगा। इसके कुछ घंटों बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया से कहा है कि अगर कोई ईरानी गन बोट्स इन्हें समुद्र में परेशान करें तो वो एक या सभी को तबाह कर दें। बज़ाहिर लगता है कि वो खलीज में एक हफ्ता कबल होने वाले इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि पासदारान इनकलाब के 11 बहरी जहाज़ बार बार अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड के 6 जहाज़ों को तंग करते रहे थे। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो वाक़या को हॉलीवुड के अंदाज में बता रहा है, और ये भी कहा था कि अमेरिकी बहरिया ने इस माह के अवाइल में ईरान के जहाज़ का रास्ता रोका था। ईरान की मुसल्लह अफवाज के एक तर्जमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर तनकीद करते हुए कहा कि दूसरों को परेशान करने की बजाय अमेरिका को अपने फ़ौजी दस्ते पर ध्यान देना चाहिए जो कोरोना वायरस का शिकार है। दोनों ममालिक के दरमियान जनवरी में इस वक्त जंग होते होते रह गई थी, जब अमेरिका ने ईरान के एक आला फ़ौजी जनरल को इराक में एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था। ईरान ने अपने रद्द अमल में इराक में उन फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए थे जिनमें अमेरिकी फ़ौजी रह रहे थे। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि दश्त कोपर के दूर दराज मुकाम से बुध के लॉन्च एक बड़ी कामयाबी और ईरान के खलाई प्रोग्राम के शोबे में एक नई तरक्की है। फ़ौजी दस्ते के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमर अली हाजी ज़ादे ने कहा कि कासद लॉन्चर ने माया और ठोस ईंधन का मरकब इस्तेमाल किया, जिसकी सलाहियत सिर्फ आलमी ताकतों के पास होती है, जबकि बाकी सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के सारफ होते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से कोई फौरी रद्द अमल नहीं ज़ाहिर किया गया, लेकिन माजी में वो ऐसी तशवीश ज़ाहिर करते रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेटेलाइट लॉन्च करने में इस्तेमाल की जा रही है, इससे ईरान बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी बना सकता है। वो जो कहते रहे हैं कि इस तरह ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें ईरान से कहा गया है कि वो ऐसी कोई सरगर्मी नहीं करेगा जिसमें ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जाए जो जौहरी हथियार लेकर जाने का हामिल हो। ईरान ने करारदाद की खिलाफ वर्जी की तरदीद की है और इसरार किया है कि इसका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और इसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान की फ़ौजी सेटेलाइट के लॉन्चर पर मुसलमानों के सफ़र की दुआ लिखी गई थी। इसी करारदाद में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले सन 2015 के जौहरी मुआहदे की तौसीक की गई है, जिसको 2 साल कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर ख़त्म कर दिया था कि इसमें कई नकाइस हैं। पेंटागन के तर्जुमान ने बुध को खबरसार अदारे AP को बताया कि अमेरिका ईरान की काबिल अमल खलाई लॉन्च की टेक्नोलॉजी हासिल करने की जस्तजू को करीब से देखता रहेगा।
मेजर रोब नोडोक ने कहा कि अगरचे ईरान के पास इस वक्त बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM नहीं हैं, लेकिन इसकी अमेरिका को हिकमत अमली के हवाले से तुर्की ब तुर्की जवाब देने की ख्वाहिश इसे ICBM बनाने की तरफ ले जा सकती है। फरवरी के दौरान ईरान ज़फ़र कम्युनिकेशन सेटेलाइट खला में भेजने में नाकाम रहा था। गुज़श्ता बरस भी ईरान की 2 मरतबा सेटेलाइट लॉन्च करने की कोशिशें नाकाम हुई और एक पुरअसरार धमाका भी हुआ जिसने सेटेलाइट लॉन्च करने वाली गाड़ी को तबाह कर दिया था। ईरानी मिसाइल कहाँ तक मार कर सकते हैं? इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों में तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया कि इन हमलों में फातेह 313 और क्याम नामी मिसाइल इस्तेमाल किए गए। फातेह 500 किलोमीटर जबकि क्याम 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों की इकसाम का जिक्र किए बगैर सिर्फ इतना कहा था कि इन हमलों में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले दर्जनों मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इससे कबल नाम नहाद दौलत इस्लामिया के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी यही मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन के मुताबिक ईरान ने अपने यहाँ जो मिसाइल बनाए हैं वो 500 से 2000 किलोमीटर के फासले तक मार कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने हमलों के बाद अपनी वेबसाइट पर लिखा है, चूँकि अमेरिका के ऐनुल असद नामी फ़ौजी अड्डे का फासला ईरान के करमाशाह सूबे में वाक़या इस मुकाम से 322 किलोमीटर दूर है जहां ईरान ने अपने मिसाइल लगाए हुए हैं, इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि इस हमले में फ़तह नामी मिसाइलों की कोई किस्म इस्तेमाल की गई है। फ़तह नामी मिसाइल 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के दरमियान अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। जुल्फ़कार मिसाइल की खसूसियात। ईरानी अफवाज का दावा है कि जुल्फ़कार उनका बेहतरीन मिसाइल है क्योंकि ये ठीक निशाने पर लगता है और इसमें दुश्मन के रडार को जाम करने की सलाहियत भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जुल्फ़कार उन इलेक्ट्रॉनिक लहरों के ख़िलाफ़ भी कारआमद रहता है जो दुश्मन मिसाइल का रास्ता बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने अपने जुल्फ़कार नामी मिसाइलों को 2 अक़साम में तकसीम किया है, दरमियानी फासले तक मार करने वाले और रडार रेंज मिसाइल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस मिसाइल के साथ लगे हुए 1.5 मीटर लंबे रॉकेट में ठोस ईंधन भरा जा सकता है और ये आवाज़ की निस्फ रफ्तार तक उड़ सकता है। ये मिसाइल ईरान ने ख़ास तौर पर अपने मुल्क के इर्द गिर्द मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए बनाया है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इस मुकाम का तयन करना मुश्किल हो सकता है जहां से इसे चलाया गया होता है। जुल्फ़कार मिसाइल पहली मरतबा उस वक़्त दिखाई दिया था जब बंदर अब्बास में सितंबर में ईरानी अफवाज की एक परेड में इसकी नुमाइश की गई थी। ईरान ने 750 किलोमीटर तक मार करने वाले अपने क्याम मिसाइल को भी 2 अक़साम में तकसीम कर रखा है, दरमियानी फासले तक मार करने वाले और रडार रेंज के मिसाइल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसकी लंबाई 3.5 मीटर है और ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकता है। इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसके मुकाम का अंदाज़ा लगाने में मुश्किल हो सकती है। क्याम मिसाइल की एक और खसूसियत यह भी है कि यह दुश्मन के रडार को धोखा देने की सलाहियत रखता है और इसे आबदोज से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की नुमाइश पहली मरतबा अगस्त में की गई थी। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना था
कि अमरीकी अफवाज ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को इसलिए पकड़ नहीं सकी क्योंकि इनमें क्लस्टर वार हेड लगे हुए थे जो एंटी मिसाइल निज़ाम के काम में खलल डालने में कामयाब रहते हैं। एजेंसी के मुताबिक यही वजह है कि ईरानी मिसाइल अमरीकी अड्डों में दसियों धमाके करने में कामयाब रहे। ईरान के साबिक वज़ीर दफ़ा हुसैन दहकान ने सन 2013 में कहा था कि ईरान ऐसे मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया है जिनमें क्लस्टर वार हेड लगे हुए हैं। क्लस्टर वार हेड के अंदर बहुत से वार हेड लगे होते हैं जिसमें हर एक मुख्तलिफ सिमत में अहदाफ को निशाना बना सकता है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने ईरान के बारे में बात की कि उसने कामयाबी से अपना पहला फ़ौजी सेटेलाइट मदार में भेज दिया है। इसके अलावा हमने बात की कि ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं और वो कहाँ तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।